हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। बुतोने संग में कीड़ों को पालता है तू ही, सदफ में गौहरे नायाब ढालता है तू ही। बुतोने संग में कीड़ों को पालता है तू ही, सदफ में गौहरे नायाब ढालता है तू ही। तेरे हबीब तेरे खलील की नाजुक सी एड़ियों के तुफैल सुलगते सहारा से जमजम निकालता है तू ही। तेरे ज़बीह की नाजुक सी एड़ियों के तुफैल सुलगते सहारा से जमजम निकालता है तू ही। आशिक़े साकिन शहर रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सूरत में 1000 से ज़ायद किताब का लिखने वाला बरेली का इमाम आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह नूर में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शान मुक़द्दस के हवाले से इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे आका है मेरे मौला सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की चाहे मक्की ज़िंदगी हो या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मदनी ज़िंदगी हो, सरकार ने हमेशा सलाम पर करने में पहल फरमाया है। अल्लाह के नबी जिस गली से गुजरते सरकार को कोई नजर आता तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते अस्सलामु अलैकुम। सरकार किसी और गली से गुजरते आक़ाए करीम की नजर अगर किसी पर पड़ती तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते अस्सलामु अलैकुम। सलाम करने में आक़ाए करीम ने हमेशा पहल फरमाया है। एक दिन सरकार अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया कि ऐ मेरे आका कभी मौका दे दे कि मैं आपसे पहले सलाम कर लूं, कभी मौका दे दे कि हम आपसे पहले खुद सलाम कर लिया करें। आक़ाए करीम इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर सिद्दीक तेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह से पहले सलाम कर ले, तेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। एक दिन आक़ाए करीम अपने हुजरे नूर में दाखिल हुए, सरकार अबू बकर सिद्दीक दरवाजे के करीब में छुप गए कि आज जैसे ही अल्लाह के नबी बाहर निकलेंगे सबसे पहले सलाम मैं कर दूंगा। सरकार जैसे ही हुजरे नूर शरीफ के अंदर से जब बाहर आना चाहते हैं, कुंडी शरीफ जैसे ही मेरे नबी ने खटखटाई और जैसे ही बाहर निकले सरकार फरमाते हैं अस्सलामु अलैकुम या अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमेशा अल्लाह के नबी ने सलाम करने में पहल फरमाया है। अमेठी की जमीन पर अपने कदम को जमाने वालों, आइए निहायत ही अदब और एहतराम के साथ आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की अज़ीम शान सुन्नत अज़ीम पर अमल कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूफिया फरमाते हैं कि आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की अज़ीम शान महफिल के हवाले से इस्लाम के बाद एक और काम करना है जिसको लोग दुरूद शरीफ के नाम से याद करते हैं। ये दुरूद शरीफ है क्या? आक़ाए करीम इरशाद फरमाते हैं, जो दुरूद शरीफ पढ़ना भूल गया गोया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। जो दुरूद शरीफ पढ़ना भूल गया गोया वो जन्नत का रास्ता भूल गया है। आक़ाए करीम इरशाद फरमाते हैं, अगर गरीबी आपके पाँव की जंजीर हो जाए तो दुरूद शरीफ पढ़ लिया करो। अगर मुसीबत आपके पाँव की जंजीर बन जाए तो दुरूद शरीफ पढ़ लिया करो। ये कौन कह रहा है? पूरी दुनिया के लोगों की बातें झूठी हो सकती है मगर मदीने वाले का फरमान झूठा नहीं हो सकता। पूरी दुनिया के लोगों की बातें झूठी हो सकती हैं मगर मदीने वाले का फरमान झूठा नहीं हो सकता है। एक शायर ने कहा था कि करम जवाले नबी का शरीक होता है तो लाख बिगड़ा हुआ काम ठीक होता है। दुरूद आले मोहम्मद की ये फजीलत है कि ला शरीक भी इसमें शरीक होता है। दुरूद आले मोहम्मद की ये फजीलत है कि ला शरीक भी इसमें शरीक होता है। आइए अदब और एहतराम के साथ अमेठी की जमीन को अगर मदीने शरीफ की जमीन के करीब करना चाहते हैं तो आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में निहायत ही अदब और एहतराम के साथ दुरूद शरीफ पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम
सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शोएबुल औलिया कॉन्फ्रेंस व मज़हर शोएबुल औलिया कॉन्फ्रेंस व मुख्तारुल औलिया कॉन्फ्रेंस में आने वाले तमाम तर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का हम इन तमाम उलमा अहले सुन्नत की जानिब से इस्तक़बाल करते हैं। आज का ये अजीम शान रूह परवर, जहां आप किसी और के कहने पर नहीं बल्कि मदीने वाले का इशारा हुआ है तब आप यहाँ आए हुए हैं। ये आकाए करीम का करम है, जिसे चाहते हैं अपनी महफिल में बुलाते हैं, जिसे चाहते हैं आकाए करीम अपनी महफिल में आने की सर्टिफिकेट देते हैं। ये बहुत बड़ा करम है मदीने के ताजदार का, ये बहुत बड़ा करम है आमिना के लाल का, ये बहुत बड़ा करम है आकाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का। आप नहीं जानते, आपका शऊर नहीं जानता है आकाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने आपके लिए क्या किया है। सरकारे आमिना फरमाती है कि जब मेरे लफ्ते जिगर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह जब मेरी शिकमे मुकद्दस से निकलकर आकाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब बाहर तशरीफ लाए तो मखदूमा आमिना फरमाती है कि मैंने देखा कि मेरे लाडले मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की पेशानी जमीन से लगी हुई थी, मेरे बेटे की पेशानी जमीन से लगी हुई थी। मखदूमा आमिना फरमाती है जब मैंने बहुत गौर से देखा तो मेरे बेटे की ज़बान मुकद्दस से सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, अय मेरे मौला मेरी उम्मत बड़ी गुनहगार है, इसे बख्श दे। अय मेरे मौला मेरी उम्मत बड़ी गुनहगार है, इसे बख्श दे। पूरी दुनिया की बातें झूठी हो सकती है मगर आमिना के लाल की बात झूठी नहीं हो सकती है, मदीने के ताजदार की बात नहीं झूठी हो सकती है। इंशाअल्लाह धीरे धीरे आप मेरे साथ सफर करेंगे। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं एक दो शेर पढ़ दूं। कितने लोग तैयार हैं? जरा एक मरतबे बोले या रसूलल्लाह। अच्छा ये बताएं कि रब का नाम लेने में आपको तकलीफ तो नहीं होती है? जिसको इस नाम से तकलीफ है मुझे उसके पूरे खानदान से तकलीफ है, समझे आप? लोग कहते हैं कि रब का नाम नहीं लेते, आकाए करीम का नाम बुलंद नहीं करते हैं, समझे आप? ये आकाए करीम का नाम हुआ है। एक बुजुर्ग से एक आदमी ने कहा कि सरकार जब आप लफ्ज़े अल्लाह कहते हैं तो आपके चेहरे का रंग बदल क्यों जाता है? तो वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि बेवकूफ ये नाम ऐसा है कि इस नाम के लेने से दिल बदल जाता है, चेहरे की क्या? इस नाम को लेने से दिल बदल जाता है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो एक मरतबे और बोल दें या रसूल अल्लाह, जरा ऊंची आवाज में बोल दें या रसूल अल्लाह। अच्छा दो तीन मिसरे पढ़ दूं? इजाजत है? अगर ये बताएं आप इजाजत नहीं देंगे फिर भी पढ़ूंगा, ये मेरी शराफत है कि मैं आपसे पूछ रहा हूं, समझे आप? मैं दो तीन मिसरे पढ़ता हूँ। अल्लामा मुशाहिद साहब, हुजूर शाह अल्लामा कारी मुमताज साहब बैठे हुए हैं। मैं आराम आराम से आपके पैरों के करीब में बैठना चाहता हूँ। शायर ने कहा था कि सुरूरो कैफ न जीने की बात करते गए। अगर बात सच्ची होगी तो बोले हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह। सुरूरो कैफ न जीने की बात करते गए, सुरूरो कैफ न जीने की बात करते गए, हम अहले दिल है करीने की बात करते गए। अगर ये लोग खामोश हो जाएं तो फिर आप सो जाइएगा आराम से ही। सुरूरो कैफ ना जीने की बात करते गए। आने वाले शेर पर वही बोलेगा जो आकाए करीम के शहर से मोहब्बत करता है। सुरूरो कैफ ना जीने की बात करते गए। जरा एक मरतबे और बोल दे या रसूल अल्लाह, जरा हाथों को उठाकर बोल दे या रसूल अल्लाह। सुरूरो कैफ ना जीने की बात करते गए, हम अहले दिल है करीने की बात करते गए। शहे मदीना की बातें सभी नहीं करते, नसीब वाले मदीने की बात करते गए। शहे मदीना की बातें सभी नहीं करते, नसीब वाले मदीने की बात करते गए। शहे मदीना की बातें सभी नहीं करते, नसीब वाले मदीने की बात करते गए। सुरूरो कैफ न जीने की बात करते गए, हम अहले दिल है करीने की बात करते गए। शहे मदीना की बातें सभी नहीं करते, नसीब वाले मदीने की बात करते गए। नसीब वाले मदीने की बात करते गए, नसीब वाले मदीने की बात करते गए। आइए बड़े ही अदब और एहतराम के साथ इस अज़ीम शान मदरे शोएबुल औलिया कॉन्फ्रेंस का आगाज आकाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ात मुक़द्दस पर जो अज़ीम शान किताब नाज़िल हुई थी, जिसके बारे में एक शायर ने कहा था कि सहारा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है वो कुरान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है वो कुरान में पढ़ो।
अंजुमन आशिकाने यारे अलविया की जानिब से इस अदीम शान महफिल नूर में आने वाले तमाम तरुशाक का हम इस्तेमाल करते हैं। आइए बड़े ही अदब और एहतराम के साथ इसी ज़मीन मुक़द्दस से ताल्लुक़ रखने वाली ज़ात फ़खरुल कुर्रा हज़रत हाफ़िज़ कारी मोहम्मद मुमताज़ साहब को मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। आइए अदब और एहतराम का दामन समेट कर हजरत का इस्तेमाल कर लें आप। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, मुख्तारुल औलिया कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने शुईबुल औलिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हैरान मिलेगा न परेशान मिलेगा जिसको मेरे सरकार का फैज़ान मिलेगा। कहते थे रसूल आएगा मक्के में वो एक दिन जिस आखिरी सरदार को कुरान मिलेगा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।